Hello, how are you? Today I am going to explain you present indefinite tense. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा है कि एक क्यों ना ऐसे वीडियो बनाया जाए जिससे बच्चों को हेल्पफुल हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले पहचानने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके वर्ब के अंतिम अक्षर को देखें। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर ता, ती, ते ये शब्द अगर आता है तो इसका मतलब दिया गया जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सबसे पहले पहचानने के लिए हम वर्ब के अंतिम अक्षर को देखते हैं, यानी ता है, ती है, ते है, ये शब्द आना चाहिए इसमें। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से बना सकेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है, सब्जेक्ट V1, अब V1 में यस और यस को हम ऐड करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। V1 को हम V5 भी कह सकते हैं, ठीक। तो V5 हम कब यूज करेंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या थर्ड पर्सन होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में यस और यस लगाएंगे। अब वर्ब में यस और यस कब लगाएंगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट यानी जो थर्ड पर्सन जो होता है या सब्जेक्ट जो सिंगुलर होता है वो कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट, राधा, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। अब एग्जाम्पल जो हमारे पास है, राधा मैदान में खेलती है, राधा मैदान में खेलती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राधा। राधा ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी राधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले राइट किया यहाँ पे राधा, ठीक। अब हमको चाहिए V1 मतलब खेलती है, यानी जो वर्ब है उसको हम राइट करेंगे। तो वर्ब यहाँ पर हमारे पास है प्ले। अब प्ले है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम प्ले में क्या करेंगे, यस को ही ऐड करेंगे। राधा प्लेस, कहाँ खेलती है राधा, इन द फील्ड। राधा प्लेस इन द फील्ड, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। और उसी तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वह अपने घर जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, वह अपने घर जाता है, ता है यानी लड़का है, इसलिए हमने यहाँ पे ही लिखा। तो ही, उसके बाद में जाता है, यहाँ पर हो जाएगा गो। अब गो में हम क्या लिखेंगे, यानी ऐड करेंगे ES। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ES क्यों लगा है। ही गोज टू हिज हाउस, ठीक है, यानी ही गोज टू हिज हाउस। यहाँ पे हिज जो आया वर्ड अपने के लिए आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ES लगा है, यहाँ पे Q लगा है और यहाँ पे SQ लगा है, ठीक। तो ES लगाने के लिए अगर सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वर्ब का अंतिम अक्षर का मतलब होगा, अगर O, डबल S, SH, CH, X, डबल S की बजाय S भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है लास्ट लेटर, तो हम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पे ES लगाएंगे, ठीक। यानी हमारा वर्ब का जो अंतिम अक्षर होगा, लास्ट लेटर जो होगा, लास्ट लेटर में O, डबल S, SH, CH, X और S, अगर इनमें से कोई आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में ES लिखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, S राइट करेंगे। एक बात और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे हमने S लिखा है, तो एक वर्ड होता है जैसे फ्लाई, तो फ्लाई में हम क्या करते हैं, FLIES लगाते हैं। तो IES से भी हम क्या करते हैं, लगा करके इसको प्लूरल बनाते हैं। तो कहीं कहीं जो होता है हम IES भी लगाते हैं। IES कब लगेगा, अगर जो वर्ब दिया है, वर्ब का फर्स्ट यानी सेकंड जो लास्ट लेटर होगा,
यानी ये जो दोनों लेटर हैं वो क्या होना चाहिए, कंसोनेंट। अगर दोनों कंसोनेंट है तो यहाँ पर IES को हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, IES ऐड करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हो गया क्राई, सॉरी एक वर्ड हो गया क्राई, तो जो क्राई वर्ड हमारा है तो क्राई वर्ड में हम क्या करेंगे, क्राइज कर देंगे, IES लगाएंगे। ठीक है, अब IES क्यों लगाए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो लेटर जो है लास्ट लेटर के पहले भी एक क्या कंसोनेंट है, यानी ये भी कंसोनेंट है, ये भी कंसोनेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, IES को ऐड करेंगे। लेकिन जैसे एक वर्ड है यहाँ पर प्ले, ठीक, प्ले में लास्ट वाला वर्ड जो है वाई है, यानी लास्ट जो वर्ड है कंसोनेंट है, लेकिन कंसोनेंट के पहले क्या है, एक वॉवेल है। अगर वॉवेल आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एस कर देंगे, न कि IES लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर IES नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले में क्या आया, वाई है, वाई जो कि कंसोनेंट है और कंसोनेंट के पहले वॉवेल आया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यस को ऐड कर देते हैं, यानी वहां पर IES नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कि जो ES लगाने के क्या रूल्स थे। फर्स्ट रूल था यहाँ पर, ये जो फर्स्ट नंबर का रूल है, और यहाँ पर ये मैंने सेकंड बताया है कि जो फर्स्ट रूल होगा OSS SH CH X और S लास्ट में, इन जो वर्ड्स है इनको आपको लर्न कर लेना होगा कि अगर इनके अंत में अगर ये आता है तो हम अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ES को लगाएंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। दूसरा जो रूल हमारा फ्लाई है, जैसे लास्ट लेटर अगर वाई आता है तो वाई में हम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम IES लगाएंगे, लेकिन IES कब लगाएंगे और डायरेक्ट S कब लगाएंगे ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल हो गया, रूल नंबर 1 कि हम ES को कहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट में आता है I, you, we, they, children। ठीक है, इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट है I, you, we, they, children, farmers, यानी आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में हो जाएगा तुम अपनी पुस्तक, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में होगा यहाँ पर यू। ठीक, यू के बाद में अब हमारा सब वर्ब देखेंगे तो वर्ब में क्या हो जाएगा, रीड। तो यहाँ पे यू रीड। ठीक, यू रीड अपने के लिए हम, अपने के लिए यहाँ पर यू है तो यहाँ पे योर हो जाएगा। यू रीड योर बुक, यू रीड योर बुक, यानी ये जो है सेंटेंस क्या बनेगा, यू रीड योर बुक। अब हम यहाँ पर यस और यस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे यस और यस, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको याद रखना है कि वर्ब में यस और यस नहीं ऐड किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अपने जो शब्द है तो यहाँ पे हमने यू लिया, यू के बाद में हमने योर लिया। तो अपने के लिए जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए आई है तो आई के लिए हम माई राइट करेंगे। अगर जैसे आया सेंटेंस कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर माई आई है तो आई रीड माई बुक, यू रीड योर बुक। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो आई के लिए माई हो जाएगा। ही अगर है तो ही के लिए हिज,
अगर शी सब्जेक्ट हो रहा है तो सी के लिए हर हो जाएगा। दे, देयर, यू, योर। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने के लिए सबको यूज करेंगे। आई के लिए माई, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर, यू के लिए योर। अगर मान लीजिए गर्ल्स दिया है या बॉयज दिया है सब्जेक्ट कि लड़के अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो लड़के प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ कैसे होगा, द बॉयज रीड देयर बुक्स। क्या हो जाएगा, द बॉयज रीड देयर बुक। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे बॉयज हो गया, तो बॉयज के लिए भी क्या यूज होगा, देयर। ये जो है सब, ये जो है अपने के लिए है। इसके लिए अपने के लिए, यानी अगर सेंटेंस में अपने वर्ड आया तो अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, यू के साथ योर एंड बॉयज के साथ देयर, गर्ल्स के साथ भी देयर होगा। इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाया है यहाँ पर। अभी हमने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें हम डू और डज लगाते हैं। डू डज जो लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट ये हम यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर डू और डज, डज के बाद में नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू और डज दोनों में से कोई भी एक यूज होता है, जिसकी वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं। अब मेरा पहला एग्जाम्पल जो है, वह मैदान में नहीं खेलती है। अब वह मैदान में नहीं खेलती है मतलब ये जो है लड़की है, तो लड़की के लिए वह के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। यहाँ पे लगेगा शी। अब सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ हम डज लगाएंगे। सी डज, डज के बाद नॉट, शी डज नॉट। खेलती है, खेलती है, यानी यहाँ पे वर्ब जो होगा खेलती, तो खेलने का अंग्रेजी हो जाएगा प्ले। शी डज नॉट प्ले, कहाँ पर, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहन सड़क पर नहीं दौड़ता है। रोहन का हो जाएगा रोहन, ये जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे। यानी यहाँ पे भी जो लगेगा डज नॉट, रोहन डज नॉट। अब दौड़ने की अंग्रेजी यानी V1 होगा। रोहन डज नॉट रन, कहाँ पर, ऑन द रोड। ठीक है, इस तरह से हमने जब सेंटेंस बनाया, रोहन डज नॉट रन ऑन द रोड। नेक्स्ट है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यानी बच्चे जो होगा ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर होगा द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डू। द चिल्ड्रन डू, डू के बाद नॉट, डू नॉट। अब कहाँ नहीं जाते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट। अब जो वर्ब होगा, वर्ब में क्या हो जाएगा, गो, डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर के साथ डू डज लगेगा और प्लूरल के साथ जो होगा डू लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर देखा कि जो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर होता है कि बच्चे की जगह तुम होता है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, यू। यू
डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे के लिए हो जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट लगा करके इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ा है। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड रूल होता है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम जो फर्स्ट रूल था उसमें हमने यूज किया था डू नॉट और डज नॉट, लेकिन ये जो है यहाँ पर हम नेवर यूज करेंगे। अब नेवर कब यूज करेंगे? यदि कोई सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो हम नेवर लगाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है कि तुम कभी नहीं खेलते हो, तो कभी नहीं खेलते हो तो कभी नहीं के लिए जो लगेगा नेवर लगेगा। और जब सेंटेंस में नेवर लगा होता है तो एक बात आप याद जरूर रखेंगे कि नेवर के साथ डू और डज का यूज नहीं किया जाता है, यानी डू नॉट नहीं लगता है और डज नॉट नहीं लगता है, यहाँ पे हम सिर्फ नेवर लगाते हैं, ठीक है। अब जो नेवर लगेगा तो नेवर के साथ भी वर्ब में यस और ईएस लगेगा। तो कब लगेगा? जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहां पर हम वर्ब में यस और ईएस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब में यस और ईएस नहीं लगाएंगे। यानी यहाँ पे जो बनेगा V1, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगाएंगे सिर्फ, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नेवर और नेवर के बाद में V1 और ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक सेंटेंस है, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, वह कभी स्कूल नहीं जाता है, तो वह के लिए जाता है इसका मतलब ये लड़का है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ही। क्या लगाएंगे? ही। नेवर, अब गो हो जाएगा। अब गो हो गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे। ही नेवर गोज टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बना, ही नेवर गोज टू स्कूल। अब सेकंड सेंटेंस है, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तो तुम जो आया है तो तुम के लिए हम लिखेंगे यू, कभी नहीं के लिए हो जाएगा नेवर, यू नेवर। अब उसके बाद में पढ़ते हैं, यानी V1 लगेगा यहाँ पे, V1, यू नेवर, पढ़ने का अंग्रेजी हो जाएगा रीड, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बना, यू नेवर रीड। अब नेवर रीड, ये जो है रीड में यस और यस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम नेवर यूज करेंगे, और उसके बाद हम रीड जो है यानी जो वर्ब होगी वर्ब में यस और यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े हैं, और मैं आपके लिए इतना काम कर रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम इसके पहले नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि दो टाइप का सेंटेंस बनता है इसमें। एक जो होता है हम क्या लगा करके, यानी क्या पहले होता है, और दूसरा जो होता है क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बीच में आता है। तो यदि वाक्य के पहले में अगर क्या शब्द आया हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू डज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ये जो है इंट्रोगेटिव जो मार्क है ये लगाना नहीं भूलना चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस ले लिया है, क्या तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। क्या पहले आया है, इस पर हमें ध्यान देना है। क्या पहले आया है, तो जब क्या पहले आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू और डज। जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि डू कहाँ यूज होता है और डज कहाँ यूज होता है। डू जो यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज जो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो जब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो तुम दिया है, तुम जो है ये प्लूरल में आएगा, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब ये प्लूरल आया है तो हमारा जो लगेगा यहाँ पर हम यूज करेंगे डू, ठीक है। अब डू के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो जाएगा, डू यू, ठीक है, डू यू। अब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू यू रीड योर बुक, डू यू रीड योर बुक, यानी सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू रीड योर बुक। योर जो आया है वो अपने के लिए आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो दिया गया है सब्जेक्ट यू है, इसलिए अपने के लिए यहाँ पर हमने योर यूज किया। तो इस तरह से हमने जो पहला जो सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लूरल था, तो हमने डू लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि क्या अगर पहले आता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू लगेगा। सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड है क्या राधा नाचती है, क्या राधा नाचती है। अब यहाँ पे भी क्या पहले आया है, तो क्या के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो राधा है, राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डज, डज राधा। अब नाचती है का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने डज लगा लिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, तो वर्ब डांस क्या हो जाएगा, डांस, डज राधा डांस। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में जो दिया है तुम क्या खाते हो, यानी यहाँ पर जो क्या आया है ये क्या जो है बीच में आया है, ये जो क्या है सेंटेंस के बीच में आया है। अगर क्या, क्यों, कब, कैसे किसी भी सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले हम क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी लिखते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, डू डज लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी, क्या क्या होगा, क्या का अंग्रेजी में होता है व्हाट, क्या के लिए हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हाट। अब व्हाट आया है तो यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के साथ क्या हो जाएगा, डू, व्हाट डू। अब डू के बाद में यहाँ पर डू हो गया, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो डू के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू, व्हाट डू यू, खाने का अंग्रेजी होगा ईट, ठीक है, व्हाट डू यू ईट। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ये जो है फर्स्ट है और ये हो जाएगा सेकंड। जैसे कि अगर क्या है तो क्या के लिए हम व्हाट लगाएंगे। अगर यहाँ पर होता कि तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो तुम क्यों, तो क्यों के लिए हम वाई लगा देंगे, तो वाई डू यू गो टू स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड रूल जो होता है हमारा। अब थर्ड रूल में अगर किसी भी सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, विच ये सब शब्द आता है तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लगाते हैं और उनके बाद हम क्या करते हैं, नाउन्स को लगाते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, विच, हुज, हाउ मेनी इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में जो नाउन्स होगा उस नाउन्स को राइट करेंगे और नाउन के बाद में डू डज जो भी होगा वो लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेती हूँ 4 नंबर में, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। अब यहाँ पर जो तुम कौन सी है, तो कौन सी आया है, तो कौन सी के लिए हम क्या लगाएंगे, विच, क्या लगाएंगे हम, विच। अब विच के साथ पुस्तक है तो यहाँ पर क्या लगेगा, विच बुक, विच बुक। उसके बाद में तुम सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे, विच बुक डू यू। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हम रीड, रीड जो है ये वर्ब है, विच बुक डू यू रीड, ठीक। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, विच ये सब आता है तो सबसे पहले इनसे संबंधित नाउन्स को हम राइट करते हैं। नाउन्स यहाँ पर जो होगा ये बुक होगा, विच बुक, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड। तुम कितना आम खाते हो, या वह कितना आम खाती है, तो वह के लिए शी हो जाएगा, ता है तेज पे ध्यान देंगे कि लड़का है कि लड़की है। तो तुम कितना आम खाती हो, खाती हो इसका मतलब लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हाउ मेनी मैंगोज, वह है तो हाउ मेनी मैंगोज डज शी ईट, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको हमने जाना और पढ़ा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और एक एक रूल्स पे ध्यान दें कि किस तरह से ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया जाता है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप एक दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख जाएंगे। अगर एक बार ना समझ में आए तो कम से कम आप 2 बार 3 बार इस तरह से इस वीडियो को देखिए और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।